हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों, पोस्ट में एक क्वेश्चन शेयर किया गया था और उस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था। उस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो अपने पास जो एक क्वेश्चन थी अगर हम देखें तो वो बच्चों यहाँ पर आपको क्या गिवन थी, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि आपको बोला गया था x में 10% का इंक्रीमेंट कर देते हैं और y को 10% से डिक्रीज कर देते हैं। बच्चों, इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए एरर 1%, 2%, 3% की होती तो फिर हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन बच्चों यहां पर क्या गिवन है, यहां पर बोला गया है 10% से इंक्रीज करना और 10% से डिक्रीज करना, मतलब कि एरर यहां पर स्मॉल नहीं है, इसलिए आप वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कौन सा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला? अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें हम इसको इस तरह से कर लें, डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाय y। तो बच्चों यहां पर ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला बच्चों आप यहां पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि एरर आपको यहां पर 10% की गिवन है, स्मॉल एरर नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आप बच्चों इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, कुछ यहां पर लेट कर लीजिए कि x की जो इनिशियल वैल्यू है, हम मान लेते हैं x पहले 1 रहा होगा और y को भी मैंने यहां पर कितना ले लिया, 1। ठीक है, आप इस तरह से लेट कर सकते हो। ठीक, अब सोचो बच्चों, अगर x और y दोनों 1 1 हो जाए तो z यहां से कितना आ जाएगा? तो यहां पर अगर आप देखो तो बच्चों हम z कितना लिख सकते हैं, z हम यहां पर ले सकते हैं z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू वाई कर दो। तो जब आप x इंटू वाई करोगे, अब x भी 1 है y भी 1 है, यानी z बच्चों यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि z की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब आप एक काम करो, x को 10% से इंक्रीज करो और y को 10% से डिक्रीज करो। बच्चों अगर x 1 है तो x की बाद वाली वैल्यू अगर हम देखें, यानी कि x डैश की बात कर लें, तो 1 तो पहले था और बच्चों इसको हमने 10% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1 का 10% कितना हो गया, 0.1। तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 1.1। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें y की बात करें तो बच्चों यहां पर देखो y कितना हो जाएगा, तो ये y डैश इज इक्वल टू 10% से इसको डिक्रीज कर दो। जब आप इसको 10% से डिक्रीज करोगे तो 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर, ये हो जाएगा 0.9। अब बच्चों यहां पर अगर आप z की फाइनल वैल्यू देखोगे तो z डैश ये कितना आ जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करें दोनों को, 1.1 को 0.9 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा 0.99। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको करना क्या, देखो z की इनिशियल वैल्यू बच्चों कितनी है, 1, और z की फाइनल वैल्यू आपको यहां पर क्या मिल रही है, 0.99। तो यहां से बच्चों एक बात अपने को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाती है कि जो वैल्यू पहले कितनी थी, 1, अब बच्चों वो कितनी रह गई है, 0.99। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितने परसेंट। देखो बच्चों, अगर जैसे मान लीजिए 1 है और अगर 10% डिक्रीज होता तो 0.9 रह जाता, अगर 1% डिक्रीज होगा तो 0.99 रह जाएगा, और अपने पास यहां पर क्या आ रहा है, 0.99। इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे बच्चों यहां पर z डिक्रीज कर गया है, और कितने से डिक्रीज कर गया है, डिक्रीज कितने से कर गया बच्चों, यहां पर 1% से डिक्रीज कर गया है। ठीक है, मतलब जो चीज पहले 1 थी अब वो 0.99 है, इसका मतलब कि 1% से डिक्रीज कर गई। भाई 100 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 99। ठीक है, यानी कि अगर 1 डिक्रीज होके 0.99 हो गया, इसका मतलब 1% से डिक्रीज कर गया। तो आपसे बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा था, z में परसेंटेज एरर, तो हम आंसर देंगे -1%। माइनस क्यों देंगे, क्योंकि बच्चों यहां पर z डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, लेकिन आपको यहां पर मेथड सही यूज करना पड़ेगा। ठीक है।